प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 जून महीने के 30 तारीख सोमवार के दिन हमारे उपवास और प्रार्थना का प्रथम दिन, पहला दिन परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के चलाया। हालेलुया। याद करते हुए हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर ने रात को हमें अच्छा नींद दिया, इसलिए हमारे हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे अनर्थों से, दुखों से, रात की बाधाओं से और भयों से परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ इस सुबह में परमेश्वर ने हमें जगाया। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। और आज दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय का दिन है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज हमें अद्भुत तरीके से आप चला रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारे अनर्थों से, दुखों से, दर्दों से, सारे परेशानियों से आज छुटकारा देते हुए अद्भुत तरीके से आज दिन आप हम चलाएंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 135 कहता है, याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाऊ है। हम एक साथ मिलके एक मन होके बड़े श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे। पिता, हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें इस उपवास और प्रार्थना का पहला दिन आपके स्तुति करने के लिए, महिमा गाने के लिए, आराधना करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। पिता, इस सुबह में इस आवाज़ को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। पिता, जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए धन्यवाद, सयानों के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद। पिता, आज ये आवाज़ जब ये सुने पिता, इनके ऊपर में आपके बड़े सामर्थ्य और शक्ति प्रकट हो। पिता प्रभु, आपके बड़े अनुग्रह, सामर्थ्य और सारे प्रकार के महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। पिता, खास करके रोगी लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। सारे रोगों के अवस्था से पूर्ण चंगाई हो। सर में जो बोझ है यीशु मसीह के नाम से वो हल्का हो जाए। सांस लेने में जो दिक्कत है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाए। पूरे आरोग्य और चंगाई आपके बच्चों के शरीर में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और यीशु मसीह के नाम से जिनके कंधों में दर्द है, हाथ नहीं उठा पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। जिनके होंठ फट करके उसमें घाव हो गया है और बहुत दिन से उस घाव सूख नहीं रहा है, ऐसे परेशानी से जो गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए। और पिता, आर्थिक स्थिति में पैसों की दिक्कत से जो परेशानी में है, इस उपवास और प्रार्थना के इन दिनों में पिता, उनके जीवन में इस सारी समस्या से वो बाहर आए। पिता, उनके नौकरी के विषय में, उनके आर्थिक स्थिति में इस उपवास प्रार्थना में आप बड़े छुटकारा लाएंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता, हम फिर से प्रार्थना करते हैं पिता, दुनिया भर में आपके सेवकाई में जो जुटे हैं, आपके अभिषिक्त दास लोगों को पिता आप अनुग्रह और आशीष में रखेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। उनके आदर सम्मान आप करते हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। वे सुरक्षित रहे, आप उन्हें सुरक्षित रखना पिता। इस उपवास और प्रार्थना में जो भाग ले रहे हैं पिता, उन्हें हम अनुग्रह करते हुए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु, उन्हें आरोग्य देना, विशेष शक्ति उन्हें प्रदान करना। प्रभु, इन दिनों में आपके संगति में अलग रहने के लिए, आपके साथ अलग रहने के लिए आप उन्हें अवसर देना पिता। प्रार्थना याचना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो आप सबको आशीष में रखे, परमेश्वर की आशीष में, कृपा में सब लोग बने रहें। परमेश्वर को प्रियो, प्रभु का मन हो तो आज से हमारा उपवास और प्रार्थना का शुरुआत है। इस नए महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। बीते हुए 6 महीने परमेश्वर ने हमें चलाया, याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आने वाले सारे सभा संगतियों के लिए प्रार्थना करके हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में बने रहेंगे। साथ ही साथ इन दिनों में पिछले दिन जैसे याद दिलवाया गया, इफिसियों की पत्रिका बार बार पढ़ें। ऐसे निर्णय और तैयारी में परमेश्वर बड़ा अनुग्रह देगा। आज यशायाह की किताब 40वां अध्याय उसमें 31वां वचन ऐसे कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबू के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे।
प्रियो, उपवास का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर को हम शिक्षा देते हैं, दंड देते हैं, भूखे प्यासे रह करके शरीर को परेशान करते हैं। हम इसलिए उपवास करते हैं कि हमारे भीतरी मनुष्य हर आत्मिक बातों में प्रबल होता जाए। जब हम उपवास करते हैं तो दुनियादारी से हमें दूर रखते हैं और क्या करते हैं कि परमेश्वर के साथ में ज़्यादा गहरा रिश्ता बनाने के लिए उस ट्यूनिंग में हम जाते हैं। उपवास का जो दिन होता है वो शाम का प्रार्थना ही नहीं, उस दिन में पूरा दिन में भी हमें प्रार्थना में लगे रहना है, हमारे प्रार्थना के साथ में वचन ध्यान के साथ में रहना है। हालेलुया। जब हम उपवास में रहते हैं तो जो हमें ब्रेक टाइम मिलता है, जब हम काम करने के समय में जो ब्रेक टाइम मिलता है, उस सारे समयों को परमेश्वर के उपस्थिति में और परमेश्वर की संगति में इस्तेमाल करें। प्रियो, इस उपवास और प्रार्थना को कोई धर्म के काम न समझे। इस उपवास और प्रार्थना को इस महीने के जो पहले दिनों में परमेश्वर हमें एक न्योता इन्विटेशन दे रहा है, ऐसे समझ करके उपवास और प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की संगति में रहें। तब क्या होगा कि आत्मिक सामर्थ्य हमारे अंदर में भरता जाएगा और हमें आगे क्या करना है वो डायरेक्शन में प्रभु परमेश्वर हमें लेके चलेगा। आने वाले 6 महीने में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, प्रभु परमेश्वर उस डायरेक्शन में हमें ले चलेगा। प्रियो, जैसे हम हमारे मोबाइल सेट को चार्ज करते हैं, जब बैटरी उसमें कम हो जाती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, इसी तरह हमारे भीतरी मनुष्य को आत्मिक बल का भी जरूरत है। इसलिए कि परमेश्वर के पद्धतियों को, परमेश्वर जो हमसे चाहता है, जो करवाना चाहता है, उन कामों को करने के लिए हमें परमेश्वर का सामर्थ्य का जरूरत होता है। जैसे प्रत्येक दिन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल के अंदर में चार्ज होना जरूरी है, इसी तरह परमेश्वर के पद्धतियों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें आत्मिक एनर्जी का जरूरत होता है। इसलिए प्रियो, ये उपवास और प्रार्थना का जो दिन है, इन दिनों में परमेश्वर वो आत्मिक एनर्जी हमें देगा और उस एनर्जी प्राप्त करने का अवसर है उपवास और प्रार्थना। जैसे हम मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने के बाद में वो परमेश्वर के प्रवृत्तियों का शुरुआत किया। इसी तरह प्रियो, अगर हम भी उपवास और प्रार्थना में रहें तो परमेश्वर की अद्भुत और प्रवृत्तियों को अनुभव कर पाएंगे। केवल हमारे आत्मिक उद्धार ही नहीं, हमारे आर्थिक रीति से भी हम उद्धार पाएंगे। जब हम उपवास और प्रार्थना में रहें उस समय पे हमारे लिए परमेश्वर नए रास्ते खोल देंगे। जैसे कई प्रकार के अनुग्रह प्राप्त किए हुए हम सुने हैं, जैसे नौकरी मिलते हैं और कई प्रकार के अनुग्रह इन दिनों में परमेश्वर हमें देगा। जब उपवास और प्रार्थना में रहते हैं तो आगे क्या करना है उसके बारे में परमेश्वर दर्शन दिखाएगा। तो इन दिनों में हम क्या क्या प्रार्थना करें? हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उपवास करने का शक्ति प्रदान कर, पूरे खुशी के साथ में उपवास करने का अनुग्रह मुझ पर कर, पूरे प्रतीक्षा के साथ में, विश्वास के साथ में उपवास करने का अनुग्रह मुझ पर करना। और ऐसे भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर में जो आपके प्रति जो प्यास है, उस प्यास को थोड़ा और बढ़ाना, और आपके प्रति जो आपके संगति में जो अनुभव है उस अनुभव में और बढ़ोतरी देना। और प्रार्थना करें प्रभु आपके आवाज़ और ज़्यादा सुनने में मुझे अनुग्रह करना। इसी तरह प्रभु दिव्य मुलाकात मुझे मिले, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। इन दिनों में जो बताए गए इन बातों को बार बार सुन के इसी तरह से प्रार्थना में बढ़ते जाएं। दिनों में प्रभु की संगति में अलग रहते हुए आने वाले 4 दिन में अपना समय को आप अलग कर ले, उस समय को सेट कर ले। इस समय में मैं परमेश्वर की संगति में रहूंगा, ऐसे निर्णय ले ले। इतने समय मैं प्रार्थना करूंगा, इतना समय मैं वचन ध्यान करूंगा, परमेश्वर जो कहे उसे मैं एक नोटबुक में नोट करता रहूंगा। ऐसे निर्णय लेते हुए प्रार्थना और वचन ध्यान के साथ में आगे बढ़ने में प्रभु आपका सहायता करे। और एक बात याद रखें, उपवास में हम केवल 1, 2 या 3 समय के खाना को छोड़ते ही नहीं हैं। इस प्रवृत्ति से हमारे भीतरी मनुष्य को आत्मिक तौर पर पुष्टि करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए हम उपवास और प्रार्थना रखते हैं। इस उपवास और प्रार्थना के इस दिनों में हमारे भीतरी मनुष्य परमेश्वर से कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा आपके संगति में रहना है। इसलिए प्रभु आने वाले दिन हमारे लिए प्रभु परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट का दिन बने और बड़े ही गवाहियों का दिन बने। हमारे सामने कई दरवाजे खुलने का दिन बने, दूतों के सामने स्वर्गीय दूतों के साथ मुलाकात करने का दिन बने। नए सामर्थ्य पा करके और इस सामर्थ्य के साथ में आने वाले 6 महीने आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारा सहायता करेगा। इसलिए अलग रहे और प्रार्थना करें। अगर आप घर में हैं और घर के कामकाज में जुड़े हैं, हालेलुया, तो आप समय निकाल करके अलग रह के परमेश्वर का स्तुति और वचन ध्यान करें, प्रार्थना करें। आप सबको बहुत आज से अनुग्रह और आशीष में रखें।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।